नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बेरूत लेबनान की एक सिटी है। लोकेशन आप पहले देख सकते हो। ये सीरिया है, यहाँ पर लेबनान, और ये मेडिटेरेनियन सी। क्या हुआ है देखो, बेरूत जो सिटी है लेबनान की, पास्ट में यहाँ पर सिविल वार्स देखने को मिले हैं। विभिन्न सेक्ट्स के बीच, खास करके सिया सुन्नी के बीच वायलेंस देखने को मिला है। कई सारे दूसरे देशों ने यहाँ पे इंटरवेंशन किया है। टेररिस्ट अटैक्स भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। बट अब दो बड़े ब्लास्ट हुए बेरूत में। ब्लास्ट का रीज़न क्या है, इस पर तो देखो अलग अलग कंस्पायरेसी थ्योरीज निकल के आ रही हैं। बट गवर्नमेंट का जो इनिशियल असेसमेंट है उसके अनुसार बेरूत एक पोर्ट सिटी भी है। यहाँ पर 6 साल पहले अमोनियम नाइट्रेट का एक कार्गो पकड़ा था। 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट जमा था एक वेयर हाउस में। शुरुआत में एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से आग लगी, और दूसरा जो ब्लास्ट था वो बहुत बड़ा ब्लास्ट था। इन दो ब्लास्ट की वजह से बेरूत में 150 के आसपास लोगों की डेथ हो गई है और 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं घायल हो गए हैं। एक बड़ा हिस्सा जो है बेरूत का वो डिस्ट्रॉय हो गया है। लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। बहुत से लोग अब बेघर हो गए हैं। हालांकि देखो, जिस बिजी हिस्से में ये ब्लास्ट हुआ वहाँ पे जितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये अनुमान लगाया जा रहा है मरने वालों की जो संख्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। वैसे देखो, बेरूत सिटी का जो हेल्थ केयर सिस्टम था पहले से ही स्ट्रगल कर रहा था कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए, लेकिन अब इतने ज़्यादा घायलों का इलाज करना बेरूत के लिए संभव नहीं होगा। इसलिए दूसरे देशों को आगे आना पड़ेगा बेरूत की मदद के लिए। वैसे देखो, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं ये एक आतंकी हमला था। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये तो अटैक है जो कि आतंकवादियों के द्वारा अंजाम दिया गया है। इवन लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस ब्लास्ट के लिए उनको हम सज़ा दिलवाएंगे। इसके बाद देखो, आर्टिकल में ये भी बोला जाता है लेबनान में बहुत सारे इशू से जूझ रहा है। जैसे पिछले साल लेबनान में मैसिव स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुए थे और बेरूत में इंटेंसिटी इन प्रोटेस्ट की सबसे ज़्यादा थी। ये प्रोटेस्ट हुए थे करप्शन के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ कि गवर्नमेंट जो है बेसिक सर्विसेज सिटीजन्स को नहीं प्रोवाइड कर रही है। काफ़ी दिनों तक गवर्नेंस बिल्कुल पैरालाइज्ड रही और बाद में लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उस समय थे साद हरीरी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। आज के समय में लेबनान में इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है। इकोनॉमी बिल्कुल फ्री फॉल में है। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। फॉरेन करेंसी बहुत ज़्यादा कम है लेबनान के पास कि लेबनान इंपोर्ट कर सके। इस साल IMF के अनुसार GDP जो है लेबनान की वो 12% तक श्रिंक होगी। बिजली बहुत कम रहती है लेबनान में। तो मतलब ऐसी सिचुएशन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना या फिर इस एरिया को फिर से रीबिल्ड करना बहुत मुश्किल होगा। और वैसे भी ब्लास्ट जो हुआ है वो पोर्ट पर हुआ है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट था लेबनान के लिए। अगर देखो, पहले लेबनान काफ़ी सारे चैलेंजेस की वजह से घुटनों पर था, तो इस ब्लास्ट की वजह से तो लेबनान की कमर ही टूट जाएगी। अभी ये सजेशन दिया जाता है कि लेबनान में विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सुन्नी पार्टीज़ हों या फिर सिया हिजबुल्लाह हों, सबको एक साथ मिल के काम करना चाहिए लेबनान को संकट से उबारने के लिए। इस रीजन में मौजूद दूसरे देशों को लेबनान की मदद करनी चाहिए। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेबनान की मदद करनी चाहिए इस तबाही की घड़ी में। तो ये हमने बेरूत के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।